जिंदगी में कामयाब होने के लिए कई बार युवा शॉर्टकट के रास्ते ढूंढता है, लेकिन ये शॉर्टकट में कई बार युवा इस मकड़ जाल में फंस जाता है। इस वक्त हमारे साथ खरका का के नौजवान हैं, उनके परिजन हैं, उनसे हमने बातचीत की और बातचीत में बताया कि मार्च के महीने में 52 लाख के करीब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। विदेश में जाने की जो चाहत है वो अधूरी रह जाती है और कनाडा का इन्होंने वीज़ा लगवाया था। मार्च से इनकी जो है पूछताछ है, जांच है, पड़ताल है, वो चल रही है। सितंबर में अब आ चुका है, लेकिन अभी भी जांच है वो अधर में है। पुलिस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है और परिजनों का कहना है कि आजीविका में इनका कृषि जो काम है, कृषि योग्य जो ज़मीन है वो भी बेचनी पड़ी, गोल्ड लोन लेना पड़ा। इसके साथ ही बैंक के कई चक्कर काटकर जैसे तैसे इन्होंने जो है उसके जो 52 लाख रुपए इकट्ठे किए, लेकिन एक बार में ही जो विदेश भेजने वाला एजेंट था वो चपत लगा गया। चपत लगाने वाला एजेंट अब इन्हें पंचायती तौर पर गुमराह करता नजर आ रहा है। कभी समझौता करने का दबाव बना रहा है तो कई बार समझौते की पेशकश कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि युवा के सपने तो अधूरे हैं, उसके साथ ही पूरा का पूरा परिवार है वो कर्जाई हो गया है। कर्ज के चक्कर में से छुटकारा पाने के लिए जो पैसे हैं उनकी वापसी के लिए पुलिस का दरवाज़ा लगातार खटखटाता नजर आ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम बेअंत सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा का खरका गांव विलेज खरका का रहने वाला हूं जी। मैंने अपना मार्च के महीने में कनाडा के लिए अप्लाई किया था, तो लोकल कोई अपना गुला चिका का हरकीरत सिंह रंधावा भूपुर गांव का रहने वाला है, उसके पास ITR भरते थे हम। ITR भरने के चक्कर में हमने प्लाट बेचा हुआ था, अकाउंट में पैसे थे, वो हमारे पैसे देख के बेईमान हो गया। उसने उसके बाद बोला भी आप ऐसे कि FD पे वीजे नहीं आते, आप बॉन्ड खरीद लो कंपनी के, नाले उसमें FD से ज़्यादा ब्याज आएगी। उससे हमने 20,000 में फाइल लगने किया हुआ था भी हमारा वीज़ा लगे ना लगे। हमारे को विश्वास था कि हमारे इनकम पे हमारे अमाउंट इतना बड़ा काफ़ी पड़ा है, इसके बिहाफ पे हमारा वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद हमने उसके बकावे में आके उसके अकाउंट में अपना सारा अपना अमाउंट डाल दिया, 53 लाख रुपए। उसके डालने के बाद उसने हमारे को जाली PPR भेज दी, अपना जाली ITR के स्लिप भेज दिए, बॉन्ड के जाली स्लिप भेज दिए और हमारे को आश्वासन दिवाया कि आपके डाक राई भी आपके घर में आएगा जब पक्का काम होता है। हमने कहा नाले ब्याज उसकी ज़्यादा मिलेगी। कब क्या मामला है, कितना का फ्रॉड हुआ आपको? जी, ये अपना मार्च के महीने का मामला है। 53 लाख का फ्रॉड हुआ है। पहले तो हमने 30 लाख डाले, फिर थोड़े थोड़े घर से आके भी लेके जाता रहा है। 35 लाख अकाउंट में गए हैं और दूसरे कैश थोड़े थोड़े आन के लेके जाता रहा है। उसके साथ अजय मेहता वकील भी आता रहा है। अजय मेहता वकील उसके अपना गुले का है, वो उसके फ्री में केस लड़ता है, तो उसकी पार्टनरशिप है कहने का मतलब। तो उसका कोई अपना पंचकूले में IG ताया लगा, वो लोग सिंह वो पुलिस में फ़ोन करा देता है, जिससे कारण इतना लंबा आज की सितंबर आ गया है हमारा, यानी कि कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने SP साहब पे 2-3 बार पेश हुए हैं, तो हमने लोकल चैनल में भी अपनी न्यूज़ दी थी जिसके। तो सर ये बताइए कि आप लंबे समय से, मार्च का बता रहे हैं मामला, लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं हाँ जी, कैथल पुलिस के, तो कितना सुनवाई हुई, क्या कहेंगे? हाँ जी, हेलो, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आज इन्होंने आश्वासन दिवाया है भी हमारे बयान लिए हैं भी आपके FIR दर्ज हो जाएगी, तो आगे जो कोर्ट देख लेगा, आपकी जो कार्रवाई होगी कोर्ट में होगी। आज किससे मिले थे? मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला? जी, आज उन्होंने पंचायत के तौर पे बुलाया था, हमारे को बोल रहे थे भी आप ऐसे करो, कोई 12 चेक ले लो, भाई आपको 2 लाख आए महीने डालें करेंगे। हमने कहा भाई चेक तो आपने पहले ही 53 लाख के दिए हुए हैं जो उनसे बाउंस हो चुके हैं, तो अब फिर चेक दे रहे हो, आप हमारे से टाइम ले लो भी, जिसके कारण में आप अपना भी जब भी अपने पैसे अमाउंट आएगा हम अपनी दरख्वास्त उठा लेंगे। फिर उस चक्कर में वो बोलता है कर लो जो कुछ करना है, मैं नहीं पैसे देता। आज कैथल कार्यालय आए, किससे मुलाकात हुई आपकी? आज तो हमारी सीधा अपना इन्होंने बुलाया था, प्रवीण सर ने भी आपकी ऐसे अपना IO है, तो उन्होंने बोला था कि आपकी FIR दर्ज कर देंगे, आपका समझौता होता है ठीक है, नहीं तो हम आपकी FIR दर्ज कर देंगे। आज की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो आज किससे मुलाकात की थी, क्या बातें हुई? आज प्रवीण सर से हुई है और राजकरण से जी। कौन है ये प्रवीण और राजकरण? IO ऑफिसर है जी प्रवीण जी, हाँ। और राजकरण जी इंस्पेक्टर साहब हैं। तो मामला क्या था आपका? मामला जी 53 लाख रुपया बाहर जाने के चक्कर में उन्होंने हड़प लिए हैं जी।
तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको आजीविका क्या है, आपकी कमाई का साधन क्या है? कमाई का जी खेती है जी, 3-4 एकड़ जी। कैसे इकट्ठे किए पैसे इतने? प्लाट बेचा हुआ था जी, पंजाब में प्लाट था जी, वो बेचा हुआ था जी। और कुछ गोल्ड लोन करवाया जी, उसके बाद लिमिट करवाई थी जी। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।